हाल ही में हुए 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वह काफी पुअर माना जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा परफॉर्मेंस की अपनी जो सीट थी, सिटिंग सीट थी, उनको भी आपने खो दिया। बीजेपी को एक फायदा ये है कि सीट नहीं थी फिर भी उनको हासिल कर लिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीती हुई हारी हुई बाजी को जीत गई और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। शिवलाल मीणा का हालांकि वो चीज भी हमें याद आ रही है जब उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक पर डाला कि अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था। वो फिल्मी कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किस्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। हालांकि इस तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। विश्लेषण राजस्थान की राजनीति में इस चीज को भी लेकर हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही कि 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, कांग्रेस को महज एक सीट मिली। हालांकि कांग्रेस को जो सीट मिली वह काफी टफ टक्कर थी, क्योंकि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई को हराया कांग्रेस वाले ने। फ्रेश कैंडिडेट थे डीसी बैरवा, डायरेक्ट करंट के नाम से वो फेमस रहे। करंट ऐसा चला, सफल हो गए और मंत्री जी के भाई को हरा दिया। अब इसमें जो बात निकल के आ रही है राजनीति के जो जानकार हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 5 सीटों पर काबिज हो गई और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रहा। हालांकि एक सीट बचाई, सीट अच्छी बचाई, अच्छी टक्कर ली, लेकिन यही कहा जाएगा कि अपनी जितनी भी सीट थी उनको तो आपने खो दिया। तमाम तरह के विश्लेषण जरूर लग रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है जीरो और बीजेपी का जो अच्छा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वह है मैनेजमेंट की। एक वजह यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट कमजोर रहा और यही वजह रही कि बीजेपी को उसका फायदा मिला, क्योंकि बीजेपी का मैनेजमेंट बड़ा मजबूत होता है। टिकट वितरण एक वजह ये बताई जा रही है। जब टिकट वितरण की बात थी तो अमूमन कांग्रेस में तो यही होता है, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा यही होता है अक्सर। यही चर्चा चलती है कि कांग्रेस में टिकट वितरण का जो मैनेजमेंट है वह सही नहीं हो पाता। अगर कांग्रेस में टिकट वितरण का मैनेजमेंट सही हो जाए तो फिर बीजेपी को काफी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन बीजेपी को इस बात का फायदा मिलता है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट सही नहीं है। जितने भी टिकट गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है कि जो भी हमने टिकट दी हैं कई पोल में, वह सब वहां के जो भी सांसद थे उनके कहने से उनको टिकट दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ता वो निराश हो जाते हैं। बीजेपी ने इन चीजों को साधा और अपने कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने टिकट दी, मेहनत की, उन्होंने जोर लगाया। कांग्रेस ने उल्टा किया, सांसदों के मुताबिक टिकट दे दिया, जिम्मेदारी उन पर सौंप दी कि आप सांसद है, पहले आप यहाँ से विधायक है, अब सांसद भी आप जीते, अब टिकट किसको दिलानी है वो आप तय कर दीजिए, जिताना आपको है। यहाँ एक टेक्निकल पेश सामने आता है हार जीत का। कांग्रेस अगर चाहती तो अपनी जो सीटें इनकी थी उनको कामयाब रख सकती थी। देवली उनियारा में क्या हुआ, देवली उनियारा में नरेश मीणा जो काफी समय से कांग्रेस में थे, उम्मीद कर रहे थे, पहले दौसा से भी लड़ने की संसद में टिकट मांग रहे थे, मना लिया गया था, उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था। अब नरेश, लोग बता रहे हैं कि नरेश मीणा को अगर टिकट दी जाती होती उस समय तो सेकंड नंबर पे वो आए हैं, चुनाव जीत सकते थे। तो यहाँ मैनेजमेंट कांग्रेस का सही नहीं रहा। इसकी वजह यही रही कि बीजेपी को फायदा हुआ, कांग्रेस की सीट थी, बीजेपी ले उड़ी। यही वजह है कि बागी जो भी हुए, बागी के रूप में जो नरेश मीणा को उभर करके आए पार्टी के, उन्होंने खात्मा कर दिया कांग्रेस का। बीजेपी को तो फायदा मिलना ही था। झुंझुनू में भी यही स्थिति है, वहां राजेंद्र गुड़ा पहुंच गए और माइनॉरिटी में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि अमित ओला को नापसंद कर रहे थे। कई वजह है नाखुश होने की, वो अलग हो सकती है स्थानीय स्तर पर, कई मुद्दे हो सकते हैं नाराजगी के, लेकिन टिकट बदली जा सकती थी, वहां नहीं बदली गई। और खासकर टिकट ना भी बदले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राजेंद्र गुणा ने वहां जाकर जो बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस खो गई, बीजेपी को फायदा हुआ। इसके अलावा रामगढ़ की अगर बात करें, रामगढ़ में जो चुनाव होता है वो सभी को पता है
वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर वहाँ पे हमेशा चुनाव होता है, वो एक अलग बात है। कि बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल जी, उनका भी बयान सामने आया था कि मठाधीश को हमने खत्म किया, मठाधीश बने हुए थे रामगढ़ में, आतंक था, तमाम तरह के जो वो कहते हैं वो सब उन्होंने किया। अब हम जीत गए हैं। जीता भी आपका वो प्रत्याशी है सुखवंत सिंह जिसने आपके खिलाफ बगावत की थी पिछली बार 23 में। सुखवंत सिंह निर्दलीय लड़े थे और उनकी वजह से ही कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार वहां सिर्फ दो ही कैंडिडेट रहे, बीजेपी और कांग्रेस। पोलराइजेशन में धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर वहां होता है, लेकिन इसके बावजूद भी रामगढ़ में आर्यन खान 13,000 के लगभग मतों से चुनाव हारे, बीजेपी जीती। टक्कर काफी अच्छी रही वहां पे। हम वहां गए भी थे, लोगों से बात भी की थी इस दौरान, कैंपेन के दौरान। तो लोगों में कहीं ना कहीं आर्यन एक नए चेहरे थे, सहानुभूति का कार्ड भी, उनका फायदा भी मिल सकता था, काफी वोट भी मिली उस आधार पर। जुबेर खान जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी आर्यन खान की वहाँ ज़्यादा बुराई नहीं की जा रही थी। वहाँ सिर्फ साफिया खान जो आर्यन खान की माँ है, उनको लेकर थोड़ी नाराजगी जनता में देखने को मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस भी चाहती थी इमोशनल कार्ड मिल सकता है और हक उनका बनता है, जुबेर खान की मौत के बाद उनके पुत्र को टिकट दिया, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ टिकट टक्कर रही। इतने सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, सभी ने सभाएं की। कांग्रेस के पास तो सिर्फ टीकाराम जूली सांसद जो भरतपुर से, धौलपुर करौली से, भजनलाल जाटव और भंवर जितेंद्र सिंह, इन्होंने काफी मेहनत की और यही इसकी वजह रही कि अच्छे वोट भी लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी आरण आया था। अब बता रहे हैं इसके अलावा खीवसर का जो है, अब आप ये लगाइए कि 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। खीवसर में तो कांग्रेस वैसे भी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं कर पाती थी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी का वहां गढ़ हुआ करता था। अब वो अलग बात है, डोटासरा कहते हैं हमसे गठबंधन नहीं किया, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमसे गठबंधन की पूछा ही नहीं। अगर ये गठबंधन कर लेते, क्योंकि कांग्रेस को तो वहां पता है हमारा तो वहां जीतना बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, हम तो वैसे भी तीसरे स्थान पर रहेंगे। तो अगर वहां पे हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक कंसेंसस अगर हो जाता, सहमति बन जाती, या फिर कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है उसमें अगर नहीं होता और उनमें बातचीत हो जाती, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अलायंस इनका हुआ था, बरकरार रहता इस सीट पर, तो हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है कनिका बेनीवाल, वो चुनाव जीत सकती थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल का ये दावा है कि मेरे खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के सारे लोग, बीजेपी के सारे लोग एकजुट हो गए थे। बीजेपी कांग्रेस के लोगों का ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब के हनुमान बेनीवाल को दबोचना है, और वो सफल रहे। तो क्या आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा प्लस जो भी जिनको जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, पत्नी की हार के बाद क्या वो चुप बैठेंगे? कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी सबक सिखाएंगे अब बेनीवाल, आगामी जब चुनाव होंगे तब किसी भी स्तर के, खासकर विधानसभा। दौसा की अगर बात करें, कांग्रेस का मैनेजमेंट यहाँ अच्छा देखने को मिला। डीसी बैरवा फ्रेश कैंडिडेट थे, उनको टिकट दिया गया, और उस समय दौसा में हम खुद भी गए थे, वहाँ पे देखा था, लोगों से बातचीत की थी। उस समय हवा कांग्रेस के पक्ष में पहले से ही थी। सचिन पायलट का वहाँ प्रभाव रहता ही है, उसका तो मेन फायदा होना ही था, वह थी। और कहीं ना कहीं एक नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ थी, उनके भाई के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, जगमोहन मीणा के, किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ लोगों में कुछ नाराजगी थी। और जिस तरह से अच्छी फाइटिंग हुई और 2300 मतों से डीसी बैरवा कांग्रेस के चुनाव जीते, एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसके बाद उनके, किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक है, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपने ही लोगों को दोषी बता रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद भी ट्वीट किया था, हमें तो अपनों ने ही गद्दारी की है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं वहां घर में ही फूट थी, बीजेपी के घर में फूट थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। किरोड़ीलाल मीणा को शायद हिट करना चाहते थे वहां के स्थानीय, जो उनके परिवार के लोग थे, परिवार का मतलब उनकी पार्टी के लोग थे, जैसा लोग बता रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट सामने आया है, उससे लगता है कि बीजेपी के लोग ज्यादा खुश नहीं थे कि किरोड़ीलाल मीणा
बढ़े या उनके भाई यहाँ से चुनाव जीते। नतीजा हो गया, कांग्रेस जीत गई। सलूम्बर सीट कांग्रेस बीजेपी थी, बाप ने बहुत अच्छी टक्कर वहां पे दी, और जितने मार्जिन से पहले बीजेपी जीती थी वो मार्जिन बिल्कुल नीचे लाके पटक दिया। महज 13 मतों से बीजेपी जीत पाई थी। बाप ने काफी अच्छी टक्कर दी, कांग्रेस का इधर ज्यादा खाता नहीं रहा है, चाहे 84 हो चाहे सलूम्बर हो। अब जो प्रभारी है राजस्थान के, राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हमने अच्छी टक्कर दी। अब जिस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल हिट कर रहे हैं, राजस्थान के नेता हैं, चाहे इशारों इशारों में दौसा की उन्होंने बात कही कि पिछली बार लोकसभा में 51,000 मतों से हमें जिस लोकप्रिय नेता ने हरवाया, जो अपने आप को लोकप्रिय कहता था, फर्जी नेता है। अब वो कौन हो सकता है, किसको वो टारगेट करे, वो सभी जानते हैं। लेकिन हम फिर भी काफी अच्छा टक्कर दी और छोटे से ही मत से हम चुनाव हारे, 2300 मतों से। तो ये चीज वहां पे भी साबित होती है सलूम्बर में, क्योंकि सलूम्बर में भी आप सिर्फ 13 से, बीजेपी 13 से मतों से चुनाव जीत पाई थी। अब राधा मोहन अग्रवाल जो कह रहे हैं मठाधीश, क्योंकि मठाधीश ही हमने खत्म की, चाहे वो रामगढ़ में की, चाहे झुंझुनू में की, चाहे खीवसर में की। खीवसर में तो यहाँ तक कह रहे हैं आप लोगों ने उसको चूहे से शेर बनाया, हमने शेर से चूहा बना दिया उसको। तो ये जो बोले जा रहे हैं, इसको लेकर जो ये नेता हैं, नेता सचिन पायलट हो, बेनीवाल हो या कोई भी हो, सभी नेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए उनका नेता अहमियत रखता है। लाखों लाखों इनके समर्थक होते हैं। ठेस तो पहुंचती है जब उनके नेता के बारे में से कहा जाता है। राधा मोहन दास अग्रवाल के बारे में पहले भी जब आए राजस्थान में स्थापित हुए, प्रभार लेने आए, उसके तुरंत बाद भी ऐसा बयान दिया, तब भी विरोध होने लगा, चाहे गुर्जर समुदाय में हो चाहे राजपूत समुदाय में हो। अब फिर उन्होंने बयान दे दिया। राधा मोहन दास अग्रवाल का ये जो विवादित बयान है, उसका हमने जब स्टडी की तो पता लगा कि वो गोरखपुर से जब विधायक थे 2020 में, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था अपनी यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ और कह दिया था कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है, मुझे तो अपना विधायक होने में भी शर्म आती है। उसके बाद वो जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तो उनकी ही बीजेपी पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया था, स्पष्टीकरण आप दें, उन्होंने दिया था। गोरखपुर से सांसद है रवि किशन बीजेपी के, उनके बीच और दोनों राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच काफी वाद विवाद हुआ, टीका टिप्पणी चली सोशल मीडिया पर। रवि किशन जो उनके ही पार्टी के बीजेपी हैं, उन्होंने कह दिया, मांग कर दी कि आप पार्टी की रीति नीति के खिलाफ बयान देते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो, पार्टी के कार्यकर्ता को भड़काते हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से। तो राधा मोहन दास अग्रवाल के जो बयान है, वो राधा मोहन दास अग्रवाल तो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पर भी बैठे थे। तो राधा मोहन दास जो अग्रवाल हैं बीजेपी के प्रभारी राजस्थान के, उत्तर प्रदेश में भी उनके इस तरह से कुछ रही थी एक्टिविटी। पार्टी अपनी पार्टी को, जब उनकी पार्टी को उनको कारण बताओ नोटिस देना पड़ा, उनके विधायक को उनके खिलाफ कहना पड़ा इस्तीफा दे दीजिए। अब राजस्थान में भी यही शुरू हो गया है। लेकिन समझना होगा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक वातावरण बिल्कुल डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक वातावरण राजस्थान में लागू नहीं हो सकता, राजस्थान का उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सकता। अब यूपी के रहने वाले हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। अब यूपी की राजनीति है तो वो माइंड मानस में तो रहता ही है। अब राजस्थान में वो फलीभूत शायद नहीं हो पाता, लोगों को उनके बयान पसंद नहीं आते, और जिस तरह से वो कह रहे हैं, किसी को चोर बता रहे हैं, किसी को फर्जी बता रहे हैं, किसी को चूहा बता रहे हैं। एक देवली उनियारा में आया चंपट नेता थप्पड़ कांड का। तो ये इस तरह के जो बयान वो सब चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, श्रेय बीजेपी को मिलता है, मुख्यमंत्री को मिलता है, मुख्यमंत्री तमाम तरह की सभाएं की हैं, खुश होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कांग्रेस के लिए सोचनीय विषय यह है कि हम गलती जो करते हैं वह गलती पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब 2023 का हुआ, तभी भी यही मैनेजमेंट टिकट वितरण की वजह से पुअर व्यवस्था आपकी रही थी, आपका परफॉर्मेंस खराब रहा था, आप सत्ता से बाहर हो गए थे। और अब उसके बावजूद भी सबक ना लेकर फिर से पुनरावृत्ति उसी की कर दी। मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, टिकट वितरण सही नहीं हुआ, रूठे जो हुए थे अपनी पार्टी के लिए उनको मना नहीं पाए, और उन्होंने फिर आपकी
घर में आके खाई खोद दी, आपको चुनाव हरा दिया। तो इस चीज़ का फायदा बीजेपी को मिलता है। कुल मिला के 7 विधानसभा सीटों का जो आकलन आया है, सिर्फ 1 कांग्रेस को मिली, 5 बीजेपी को, 1 बाप को। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, वह अच्छा है, उसकी वजह से उनको ये फायदा मिला। कांग्रेस का मैनेजमेंट, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, डिसिप्लिन में थोड़ा कमी है, मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, चाहे वो टिकट वितरण से स्टार्ट कर लेते हों। जो भी आपके रूठे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी खाई खोद रहे हैं, उनको नहीं मैनेज कर सकते। ये सभी वजह है कि सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत पाए। और 1 सीट पर चुनाव जीतना हालांकि एक उपलब्धि भी कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि दौसा जैसे, लेकिन उसमें लगता है कि सचिन पायलट की मेन भूमिका उसमें रही है दौसा में, क्योंकि सचिन पायलट ने वहाँ कह दिया था जाकर के कि ज़्यादा पैसा नहीं है डीसी बिरवा के पास, बीजेपी वाले तो बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा है, चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीते। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के आधार पर बीजेपी कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है।